हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक कंप्लीट रोड मैप जिसको फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करोगे और एक अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत करके या कोडिंग जर्नी की शुरुआत करके आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। स्टार्टअप्स हो या कंपनीज हो, बैकएंड डेवलपर की डिमांड हमेशा रहती है। इनफैक्ट ये बैकएंड डेवलपर ही हैं जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, स्केलेबल और सिक्योर बनाते हैं। इनफैक्ट मैं बात करूं, अगर दो तरह की डेवलपमेंट होती है, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट की डिमांड हमेशा से ज़्यादा रहती है और इसमें पेइंग सेल भी कंपैरेटिवली फ्रंट एंड के कंपैरेटिव ज़्यादा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत आज से 12 साल पहले की थी विद डॉटनेट टेक्नोलॉजी। फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, PHP, देन रिएक्ट, देन जांगो एंड सो ऑन। ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजीज में मैंने काम किया। आज मैं एक फुल स्टैक डेवलपर वर्क करता हूं और मैंने तकरीबन 2500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। तो आई थिंक मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको प्रैक्टिकली फॉलो करके आप भी एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखूं, हर एक चीज़ को बिल्कुल शॉर्ट और सिंप्लीफाइड वे में समझाऊं, वो प्रैक्टिकल चीज़ें जिनको मैंने भी फेस किया और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, जिसकी हेल्प से मैं भी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की जीरो से हीरो वाले स्टेज में पहुंच पाया हूं। तो बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ, जहां मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि कौन होते हैं बैकएंड डेवलपर, क्या होती है इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके से आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके जीरो टू हीरो बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, सो दैट मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं रेगुलर बेसिस में आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स लाता रहूं, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स लाता रहूं, जिसके ग्रैब करके, जिन चीज़ों को सीख करके आप भी अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करते हो और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई तक लेके जाते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए, तो इस वीडियो की शुरुआत हम इस बात को जानकर करते हैं कि कौन होते हैं बैकएंड डेवलपर। डेवलपर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर और एक होते हैं बैकएंड डेवलपर। जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वो वेबसाइट या एप्लीकेशन के लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो वेबसाइट या ऐप के डिज़ाइन या उसके इंटरफेस के ऊपर काम करते हैं, जिसे हम यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। जो भी बैकएंड में लॉजिक रन हो रहा है, चाहे वो सर्वर पे ही रन हो, उसे बैकएंड डेवलपर ही इंप्लीमेंट करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैकएंड डेवलपर की होती है कि वो एप्लीकेशन या वेबसाइट के बिहाइंड में जो लॉजिक रन कर रहा हो उसे इंप्लीमेंट करे। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। लेट्स एज्यूम आपकी वेबसाइट में एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है जिसपे एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। जो फॉर्म का लुक एंड फील है उसे फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन करेगा, बट उस वेबसाइट या उस ऐप के कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जो फॉर्म है उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि जब भी आप उस डेटा को फिल करते हो वो डेटा सर्वर के ऊपर जाता है और या तो उसे मेल ट्रिगर होती है या वो कहीं डेटाबेस में वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो ये जो लॉजिक इंप्लीमेंट करना हुआ कि फॉर्म ने जैसे डेटा सबमिट किया, यूजर ने डेटा फिल करके फॉर्म सबमिट किया, वो फिर सर्वर पे जाता है, वहाँ पे डेटाबेस में कुछ क्वेरी रन होती है, वो डेटाबेस में वैल्यू स्टोर होती है और फिर एक मेल ट्रिगर होती है। तो ये जो फंक्शनैलिटी इसको इंप्लीमेंट करने का पार्ट हुआ, ये बेसिकली बैकएंड डेवलपर करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें एक लॉगिन स्क्रीन है और आप चाहते हो कि यूज़र आए और अपना यूज़र नेम पासवर्ड उसमें फिल करे, और फिल करने के बाद हम कहीं ना कहीं अगर उसने सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है या एंटर करा है तो उसे हम लॉगिन करा के उसे डैशबोर्ड में ले जाएं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जब यूज़र अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करता है तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू हमारे सर्वर पे जाती है, वो डेटाबेस से हम वैल्यू मैच करते हैं। मैच करने के बाद अगर वो वैल्यू सही है तो हम यूज़र को उसके सेशन क्रिएट करके उसके डैशबोर्ड हम सेंड कर देते हैं। एज यूज़र को एक एरर मैसेज हम थ्रो करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फॉर्म के बिहाइंड में जो लॉजिक वर्क कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैकएंड डेवलपर की। सेम सिनेरियो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट में देखा होगा, जब आप किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कार्ट पे स्टोर हो जाती है वैल्यू, वो प्रोडक्ट विथ इंफॉर्मेशन, विथ क्वांटिटी, नेम, इमेजेस एंड ऑल। तो ये फंक्शनैलिटी जो पीछे में लॉजिक रन हो रहा है वो एक बैकएंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए अब जानते हैं कि एक बैकएंड डेवलपर बनने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल चीज़ें आपको क्लियरली बताऊंगा कि अगर आपको एक बैकएंड डेवलपर बनना है तो आपको 3 या 4 चीज़ें बेसिकली आनी चाहिए। पहली, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए।
दूसरी एक डेटाबेस क्वेरी या डेटाबेस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, आपको एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह आने चाहिए। चौथा, सर्वर साइड में इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करें ये चीज़ आनी चाहिए। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाई जो बेसिकली पीएचपी बेस्ड है। पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो सारे कोड्स बैकएंड में रन हो रहे होते हैं इन चीज़ों को, इन फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए वो पीएचपी में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया, वो डेटा सर्वर पे गया, वहाँ पे पीएचपी का एक कोड एग्जीक्यूट हुआ जिससे वो डेटा सेल हमने पहले फेच कर लिया फॉर्म से। फिर एक माईएसक्यूएल की क्वेरी रन होगी जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर होगी। यहाँ माईएसक्यूएल क्या है, आपके सिनेरियो में डेटाबेस है। अब हम चाहते हैं कि जैसे वो फॉर्म फिल हो, यूजर को एक थैंक यू मैसेज चल जाए या एसएमएस चल जाए या एक थैंक यू ईमेल चल जाए। लेट्स अज्यूम आप चाहते हो कि वहां पे यूजर को थैंक यू मैसेज जाए, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, एक एसएमएस की एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। तो एज ए बैकएंड डेवलपर आप एक एसएमएस की एपीआई इंटीग्रेट करोगे और इन सब चीजों को बेसिकली आप सर्वर के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे। तो बिकम अ बैकएंड डेवलपर फ्रॉम जीरो, आपको इन 4 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। पहली चीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो पीएचपी हो सकती है, वो एसपी हो सकती है, वो रिएक्ट हो सकती है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कहते हैं, नॉट क्लाइंट साइड। दूसरी चीज, आपको किसी डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसमें हमने माईएसक्यूएल का यूज किया था। तीसरी चीज, कई सिनेरियोज में ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको एपीआई भी इंटीग्रेट करनी पड़ सकती है। जैसे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट में जब ऑर्डर प्लेस होता है तो एक पेमेंट गेटवे की एपीआई यूज होती है जिसके थ्रू हम पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आपको एक एपीआई की नॉलेज होनी चाहिए। और चौथी और फाइनल स्टेजेस कि आपको इन चीज़ों को सर्वर के ऊपर स्टोर करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर इन 4 चीज़ों को आप सीख लेते हो तो आप स्लोली आप देखोगे आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अपनी बैकएंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट की जर्नी को आप शुरुआत कर चुके होंगे। बात करते हैं स्कोप के बारे में। क्या स्कोप है एक बैकएंड डेवलपर का? एक बैकएंड डेवलपर ही है रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी इंटायर सॉल्यूशन को एक प्रैक्टिकल शेप देने का। फ्रंट एंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लुक एंड फील को डिफाइन करना, बट चीजें कैसे काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पर क्लिक करता हूं तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन होता है, बट उसमें जो डेटा लोड हो रहा है, जो डायनेमिक वेबसाइट या डायनेमिक ऐप का, वो किसी ना किसी डेटाबेस से लोड हो रहा होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली एक बैकएंड डेवलपर की। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिल करता हूं तो मेल शूट होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैकएंड डेवलपर की। मैं लॉग इन करूँ, मैं रजिस्टर करूँ, या जितने भी सर्वर साइड ऑपरेशन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक बैकएंड डेवलपर की। तो स्कोप तो अनलिमिटेड है। किसी भी स्टार्टअप्स में चल जाओ, किसी भी कंपनी में चल जाओ जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्ट करे, हर एक जगह बैकएंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। आप जानते हैं कि क्या अर्निंग स्कोप है? तो मैं ऐसे भी बैकएंड डेवलपर को जानता हूं जिनकी अर्निंग साल की 4 से 5 लाख रुपए है, और ऐसे बैकएंड डेवलपर को जानता हूं जिनकी साल की अर्निंग जो है वो 8 से 10 करोड़ रुपए भी है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर कि आप में कितना स्किल्स है, कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज आपके ऊपर है, कितने एडवांस लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं और आप किस कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे हो। बट जस्ट फॉर गिविंग यू अ रेफरेंस एन एग्जांपल, एक बैकएंड डेवलपर एज एन एवरेज साल के 8 से 10 लाख रुपए अर्न करता है, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे, जिनके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता है वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी ग्रो करती है। और हाँ, साथ साथ आपको अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैकएंड डेवलपर की होती है क्योंकि किसी एक लैंग्वेज या एक टेक्नोलॉजी पे स्टिक ना रह के वो जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है उन पे अपने आप को अपग्रेड करता चले और स्लोली उन चीज़ों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट करना की शुरुआत कर सकता है। अब उम्मीद करता हूं जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई रिलेटेड टू बैकएंड डेवलपर और बैकएंड डेवलपमेंट जर्नी, इन चीज़ों को अगर आप स्लो फ्रेजेस बाय डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे करके एक एक्सपीरियंस डेवलपर बन सकते हो। तो शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले अपने 2 चीज़ों के ऊपर काम करना। वन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वन इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। सो एज अ बिगिनर आई सजेस्ट यू आप PHP को चूज कर सकते हो एज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और डेटाबेस में आप MySQL को चूज कर सकते हो। PHP को सीखने के लिए आपके लिए 30 days आर इनफ, मींस 30 days आर इनफ फॉर यू इफ यू वांट टू लर्न PHP, एंड फॉर MySQL आई सपोज 7 to 10 days आर इनफ। फिर भी हम काउंट कर सकते हैं, अगर आप 1.5 month स्पेंड करते हैं ऑन
PHP एंड MySQL, आप बैकएंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली सीख पाओगे, बैकएंड डेवलपमेंट प्रॉपर्ली सीख पाओगे। अब APIs की बात करें तो APIs तो आप ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग आप धीरे धीरे सीख सकते हो। तो एक बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा, जो आप बिगिनिंग लेवल के बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। अब अपने इस स्किल को मोनेटाइज कैसे करें? वैसे तो मल्टीपल वेज हैं अपने स्किल को ऑप्टिमाइज मोनेटाइज करने के लिए, सॉरी, बट आप एक काम कर सकते हो, आप इसकी शुरुआत एक फ्रीलांसिंग के साथ कर सकते हो। इनिशियल फेज में आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करो, इनिशियल स्टेज में आप कम बजट के ऊपर काम करो। हो सके तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको फ्री में भी काम करना पड़ रहा है तो आप करो, बिकॉज इन दैट सिनेरियो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो रहा था और आप बिल्कुल अपनी बिगिनिंग स्टेज में हो। ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि शुरुआत में ही आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट स्लोली स्लोली जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपके पोर्टफोलियो में वेबसाइट्स या एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन होते जाएंगे, आप देखोगे धीरे धीरे करके आप उसको मोनेटाइज करते जाओगे और अच्छे खासे पैसे आप चार्ज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है किसी IT कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और जॉब करने के ड्यूरेशन में आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और एक हाई लेवल एप्लीकेशन डेवलपर या बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। तीसरा तरीका यह है कि आप स्कूल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो, स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हो और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होता है आप ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। और चौथा तरीका वही हुआ, बेसिकली आप ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू, ऑनलाइन ट्यूशंस के थ्रू लोगों को कोडिंग फ्रंट सिखा के भी आप अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताई और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में, अपने नेटवर्क में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, सो दैट दूसरे लोगों को भी इस कंटेंट के मीडियम से हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही नहीं, मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त पर्स। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।